अहम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर से मुतालिक दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, अब से कुछ देर कबल फैसला महफूज किया गया था जो कि अब सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर से मुतालिक दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस का मुख्तसर फैसला कुछ देर कबल महफूज किया गया था। जस्टिस मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत मुकम्मल की थी और अब फैसला सुना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर से मुतालिक दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज किया गया था जो कि अब सुना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के केस का मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया है। जस्टिस मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत मुकम्मल की थी, जिसके बाद अब फैसला सुना दिया गया है और दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। जजेस ट्रांसफर केस का मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अहम केस की समाअत मुकम्मल की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर से मुतालिक दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजेस का तबादला गैर कानूनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर से मुतालिक दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया था और अब ये जो महफूज किया गया फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, वो सुना दिया गया है। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का मुख्तसर फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजेस का तबादला गैर कानूनी नहीं है। दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर से मुतालिक दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर, बताइएगा मुख्तसर फैसले में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का मुख्तसर फैसला जो है वो सुना दिया गया है और अदालत की जानिब से जो है वो जजेस की तबादले के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि जजेस तबादला गैर आईनी नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने ये फैसला जो है वो सुनाया है। इस फैसले की तफसीली वजूहात जो हैं वो बाद में जारी की जाएंगी, ताहम अभी अदालत की जानिब से जो है वो जजेस की दरख्वास्तों को मुस्तरद करार देते हुए जो तबादले को जो है वो आईनी करार दिया है। जी उमर, ये भी बताइएगा आज की समाअत में क्या कुछ हुआ था और मजीद इसका बैकग्राउंड के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने यह समाअत मुकम्मल की थी और दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील इदरीस अशरफ ने अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल किए थे। अपने दलाइल में उन्होंने जो नुक्ते अपनाए थे वो ये कहा था कि दीगर हाई कोर्ट से जजेस ट्रांसफर गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सियासी तबादले किए गए हैं। अटॉर्नी जनरल और मुनीर मलिक ने भी अपने जवाब जो हैं वो अदालत के सामने रख दिए थे। तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया गया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए थे कि जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस का मुख्तसर फैसला जो है वो आज ही सुनाया जाएगा, जो कि अब से कुछ ही देर पहले सुनाते हुए अदालत ने जजेस की दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले को आईनी करार दिया है। इस केस के पस मंजर के हवाले से आपको बताएं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ बानी पीटीआई और कराची बार की जानिब से भी जो है वो दरख्वास्तें दायर की गई थी। तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर आज अदालत की जानिब से फैसला महफूज किया गया था, जो कि अब से कुछ ही देर पहले सुनाते हुए अदालत ने ट्रांसफर के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं।